हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक न्यू सीरीज नए साल पर लेके आने वाला हूं, तो उसी का आज ये फर्स्ट वीडियो है और मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आपका लेसन 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए ये सीरीज है। 12th के जो भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के जो भी है, 23 राजस्थान बोर्ड, ठीक है, 2023 में जो भी बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं उन सभी के लिए है। तो चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लेसन 2 से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्टिंग में थोड़े इजी चैप्टर लेके चलेंगे ताकि आपका स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस बन जाए। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के ऊपर सारे क्वेश्चंस लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए या ये कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो सारी चीजें मैं जब भी नए चैप्टर का वीडियो आएगा, फर्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। फिर भी मैंने कहा था कि ब्लूप्रिंट एक बार देख लेना। तो जो आपका चैप्टर 2 है वो 1+3 यानी टोटल 4 मार्क्स का आने वाला है, 4 नंबर का आएगा, जिसमें 1 क्वेश्चन आपका आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा केवल एक, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जिसके अंदर आपको चॉइस भी मिलेगी। और ये 3 नंबर वाला होगा सेक्शन सी में, और 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा सेक्शन ए में, और सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3rd होगा उसके अंदर। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा। तो जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3rd होगा, उसके अंदर एक आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी में आज जो हम स्टार्ट इस वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें लेने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कवर करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, 0 से लेके 90 डिग्री तक जो एंगल होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको वो टेबल दिख रही है, वैसे आप अब 12th में हो गए हो तो आपको आती भी है सभी स्टूडेंट को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप याद कर लेंगे। दूसरा, जो भी आपके डोमेन एंड रेंज हैं, प्रांत और परिसर, जिसको हम मुख्य मान बोलते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो टेबल आपको एक अच्छे से याद होनी चाहिए। खास करके उसमें प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन भी याद कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको सीधा सीधा कोई डोमेन पे भी पूछ सकता है। तो उसकी भी एक टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, डोमेन एंड रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू वाली, तो ये टेबल भी आपको याद करनी है। और जो इसके फॉर्मूले हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो चैप्टर आपका बनेगा, तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से आने चाहिए सारे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये अपना पहला वीडियो है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर है। 3 क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। तो फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड 2022 में, यानी अभी लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुई है अभी, उसके अंदर पूछा जा चुका है। तो किसकी प्रिंसिपल वैल्यू मांगी है? cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें यह भी स्पेशली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ठीक है। लिखने का पैटर्न अगर आपका अच्छा होगा, आप स्टेप बाय स्टेप ढंग से चीजों को लिखेंगे तो नंबर भी पूरे मिलेंगे, यानी कचरा नहीं करना है कॉपी के अंदर, बहुत अच्छे से उन चीजों को लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको। तो क्वेश्चन था आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट y इक्वल,
जो भी आपको फंक्शन देगा उसको किसके इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल ले लेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना, पिछले लास्ट सीरीज में मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चंस लगा दिए थे, इस चैप्टर के मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे। आगे जैसे ही चैप्टर आएंगे आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन साथ साथ मिलेगा। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है आपसे मुख्य मान पूछ रहा है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू बोले या मुख्य मान बोले। तो सबसे पहले y के इक्वल आप उस फंक्शन को लेट कर लेंगे, माना y इक्वल। अब देखिए, हो सकता है यहाँ पे एक तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग पूछे, वो तो बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट बस एंगल पता करना है। दूसरा नेगेटिव के साथ पूछता है, तो ये नेगेटिव वाला है cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर cos के आगे ये तीन का पेयर साथ चलता है, एक तो cos, एक cot और एक sec। अगर इन तीन में आपके पास नेगेटिव आता है तो पाई माइनस के साथ लिखते हैं उसको। किसके साथ लिखते हैं, पाई माइनस। मैं क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, आपका चैप्टर भी रिवाइज करवा दूंगा, फॉर्मूले भी सारे रिवाइज करवा दूंगा, जो जो यूज होंगे, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें साथ साथ बताएंगे। तो इस माइनस को सबसे पहले हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना है यहां से। तो माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो cos इनवर्स माइनस एक्स, ये आपके लिए x है, ये क्या है, x है। तो cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस, तो आप लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स, और ये माइनस भूल जाएं भाई अब आप, है ना, अब माइनस को आप भूल जाएं। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, क्योंकि ये जो 1/√2 है वही हमारे लिए क्या है, x है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहला काम था नेगेटिव को हटाना, तो ये हमने प्रॉपर्टी से या फॉर्मूले से इसको हटा दिया। अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि आप ये पता करेंगे कि ये जो cos इनवर्स के आगे, cos इनवर्स के आगे जो ये 1/√2 आ रहा है, ये 1/√2 जो आ रहा है, ये cos की टेबल में, यानी cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90, जो एंगल वाली टेबल होती है उसमें मुझे कहां मिलता है 1/√2, ये आपको पता करना है। तो आपको मैंने पहले कहा था कि आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से। तो जो ये 1/√2 है, ये cos की टेबल में कहां मिलता है, cos कितने की वैल्यू होती है, cos जो π/4 होता है, cos π/4 है वो कितना होता है 1/√2, यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यानी आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, बस ये पता करना है कि 1/√2 cos की टेबल में कहां मिलता है मुझे, तो कहां मिलता है π/4 पे मिलता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, सीधा π/4 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, π/4। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा 3π/4। और ये बिलोंग्स किस में करता है, जो cos की रेंज होती है, यानी जो cos की क्या होती है, रेंज। cos की जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू है या मुख्य मान है या परिसर है, उसके अंदर बिलोंग करेगा 0 से π/4। तो ये नहीं कि आप जो आंसर निकालेंगे उस पर भी ये नजर रखेंगे कि ये वैल्यू किसके अंदर लाई करनी चाहिए, रेंज के अंदर इसको लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये करेगी, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3π/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इतना सा ही क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में, और बोर्ड ने 2022 में पूछा है। प्रिंसिपल वैल्यू पे बोर्ड कम क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2022 में पूछा है काफी साल से, पर बीच बीच में कई बार पूछ लेता है, तो इग्नोर हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस पे जो भी 2-3 वैरायटी हैं वो मैं करवा देता हूं, 2-3 क्वेश्चन। जैसे अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं पहले ही मान लेता हूं सीधा, y के इक्वल cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। इसकी आपको क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, या आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ना देके केवल इतना भी बोल सकता है कि बस सोल्व कर दो, क्या कर दो, सोल्व कर दो, तो भी आपको अलर्ट रहना है। चाहे प्रिंसिपल वैल्यू मांगे या आपको कहे कि इसको सोल्व कर दो, दोनों ही केस के अंदर
अब देखिए, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि कोस इनवर्स हमारे पास हो, क्या हो, कोस इनवर्स, और उसके आगे क्या आ जाए, कोस एक्स आ जाए। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आगे यहां जो भी वैल्यू होती है एक्स, वही आपका आंसर हो जाता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दबाजी में या काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोस इनवर्स और कोस देखा, दोनों को कैंसिल करवा देते हैं और आंसर क्या दे देते हैं, 7π/6। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर कोस इनवर्स के आगे कोस खुद दे रहा है ना, खुद दे रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये जो है ये तो धोखा है, ये क्या है भाई, धोखा है। ठीक है ना, तुरंत अलर्ट हो जाना है कि सब कुछ बना बनाया दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो कोस होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, और जबकि 7π/6 का मतलब हो जाएगा 210 डिग्री। कितना हो जाएगा, 210, यानी 180 से ये ज्यादा चली जाएगी। तो तुरंत हमें जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल किया और आंसर दे दिया। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ना लिखेगा, 100 लिखेगा, तब भी आपको ये बात ध्यान रखना है। तो कभी अगर पूरा क्वेश्चन बना बनाया दे रहा है ना आपको, तो समझ जाना है कि उसमें कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। ठीक है ना, तो ये जब भी दिखे तो समझ जाना ये तो धोखा है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, एंगल को ब्रेक करवाना है। क्या करना है, एंगल को ब्रेक, यानी छोटा करना है ताकि वो रेंज के अंदर आ जाए। तो वो कैसे करते हैं, तो यहां से देखो दो रास्ते हैं, है ना, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो कोस इनवर्स कोस, जैसे हमारे पास कभी भी कोई वैल्यू है 3y2, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1y2, 3y2 लिखे या 1 + 1y2 लिखे, है ना, दोनों एक ही तो, एलसीएम लोगे तब भी है। तो ऐसे ही है ना, इसको भी ब्रेक करवाना है, तो क्या लिख सकते हैं, 7π/6 की जगह एक तो हम लिख सकते हैं पाई + π/6, क्या लिख सकते हैं, पाई + π/6। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट भी अच्छे से आना चाहिए। अब तो देखिए, जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा पाऊं, फिर हम धीरे धीरे क्या बना लेंगे, अपनी स्पीड बना लेंगे। तो देखो, cos π + π/6, तो एक फॉर्मूला हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, cos π + थीटा, पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। कौन से में गया, थर्ड में। थर्ड में टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो एक तो ये नेगेटिव देगा। क्या पाई पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, नो चेंज। फंक्शन कहां चेंज होता है, जब 90 और 270, 90 और 270 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, -cos थीटा। तो y = cos इनवर्स cos π + थीटा, ये थीटा है मेरे लिए, जो π/6 है क्या है, थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, -cos थीटा। अब देखिए, अब इसको पढ़िए, cos इनवर्स -x, ये पूरी वैल्यू को x पढ़िए आप, cos इनवर्स -x, तो किसके बराबर होता है ये, पाई माइनस cos इनवर्स x। x कौन है, cos π/6 है, ये x है आपके लिए, है ना, ये x है। तो पाई माइनस, अब आप cos से cos इनवर्स कैंसिल करा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये π/6, 6 एलसीएम आएगा, तो 6π - 5 यानी कितना हो जाएगा, 5π/6। और ये किस में बिलोंग करेगा आपका, 0 से पाई के अंदर, है ना, क्लोज इंटरवल होता है, ये ध्यान रखना, 0 से पाई के अंदर। तो ये इसकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू, या इसका सॉल्यूशन आ गया है। एक तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते थे ना, ये दो तरीके हैं लिखने के, मैं दोनों ही बता देता हूं। एक तो आप 7π जो 6 था, इसको क्या लिखा, एक तो हमने पाई + π/6 लिखा ना, एक तो ये वाला रास्ता था। दूसरा आप इसी को 7π/6 को क्या लिख सकते थे, 2π - 5π/6। देखो एलसीएम जैसे आप यहाँ 6 लोगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12π, और उसमें से 5π कम कर दोगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 7π। तो यानी दोनों ही इक्वल है। इसमें आपको ये नेगेटिव आएगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और इसमें जाओगे तो आपको नेगेटिव नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी 5π/6। अब वो आपको डिसाइड करना है कि ये पैटर्न लागू करना है या ये वाला लगाना है।
तो दोनों ही ठीक है। इसमें नेगेटिव का ध्यान रखना है और इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, कोई नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस खुद कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के वैसे भी छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है। इसी में एक लास्ट और करेंगे बस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा लेने वाले हैं, 3। तो ये क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स, है ना, इसको मैं पहले y के इक्वल लेट कर लेता हूं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। अब तक आप पैटर्न समझ चुके होंगे कि आपको कैसे करना चाहिए इसको। अब देखो साइन इनवर्स दे रहा है, अंदर साइन दे रहा है और आगे आपको एंगल दे रहा है, तो मैंने पहले कहा था कि सब कुछ बना बनाया दे रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये तो क्या है, धोखा है, ये तो क्या भाई, धोखा ना, ये वैल्यू तो है नहीं इसकी। तो आपको यहां भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कराना है, एंगल को ब्रेक करवाना है, यानी जो एक कोण दिया हुआ है इसको छोटा करना भी है ना, ब्रेक करवाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां लिखा हुआ 3 पाई अपॉन 5, तो आप लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। देखो एलसीएम लोगे आप 5 तो कितना आ जाएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई यानी कितना आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 5 है तो 5 है, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम, 1 पाई का मतलब होता है 180 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपके लिए थीटा है, तो क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो इसके ऊपर, तो y इक्वल साइन इनवर्स 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, देखो कितना होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक देख तो पॉजिटिव आएगा, और 180 पे नो चेंज, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहां भी कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और थीटा कौन है यहाँ, 2 पाई अपॉन 5 है, कितना है, 2 पाई अपॉन 5। अब साइन से साइन इनवर्स आप कैंसिल करवा दो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 5, और ये साइन की रेंज के अंदर आ जाएगा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी है और ये इसका सॉल्यूशन भी है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर सब कुछ बना बनाया मिल रहा है तो समझ जाना वहां अलर्ट हमें रहना है, वो तो क्या हमारे साथ धोखा है। ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चन हमने ले लिए प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब जो भी आगे 4 से आगे काफी क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो भी क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू बतानी है, उसका मान ज्ञात करना है। 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी 13 14 15 तक क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी में क्या निकालना है, हमें केवल उस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, यानी उसका मान निकालना है। तो क्या क्वेश्चन था, 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये 2022 बोर्ड में एक तो आया हुआ है ना, 2022 बोर्ड के अंदर इसको पूछा जा चुका है। 2 क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये वाली जो वैरायटी है क्वेश्चंस की, ये जो टाइप है ये सबसे ज्यादा फेवरेट है बोर्ड की। प्रिंसिपल वैल्यू फिर भी कम पूछता है, लास्ट ईयर पूछा था क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी ज्यादा थे 1 मार्क्स के अंदर, इस बार एक ही क्वेश्चन है। तो शायद जहां तक मेरा मानना है पिछले 12-13 सालों से जिस हिसाब से मैं बोर्ड पेपर देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चॉइस होगी ये वाली टाइप। अगर अपना सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं बोर्ड में कि उनको कैसे पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा ये वाला पैटर्न पूछा जाता है।
प्रिंसिपल वैल्यू उसके बाद है, पर हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को छोड़ नहीं सकते हैं, करना हमें उसी को भी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपको बस वो टेबल आनी चाहिए एंगल वाली। जैसे 2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 2 इंटू, ये साइन इनवर्स 1/2 इसके इंटू में है, तो आपको क्या पता करना है कि ये जो 1/2 है ये साइन की टेबल में कहां मिलता है मुझे 1/2। तो साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, यानी 30 डिग्री। तो उसको रेडियन में कितना बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं π/6, कितना बोलते हैं π/6। तो यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट एंगल ही रखवाना है, क्या रखवाना है, डायरेक्ट एंगल ही रखवाना है। तो साइन इनवर्स 1/2, और दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स जो भी इनवर्स फंक्शन है ना, जो भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स जैसे एक्स है, ठीक है ना, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये हमेशा हमें एक रिटर्न में आंसर में हमें क्या देगा, एक एंगल देगा, है ना, क्या देगा, एक एंगल, एक कोण देगा। और यहाँ पे जो x होता है वो एक वैल्यू होती है, क्या होती है, एक वैल्यू होती है। कभी भी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको साइन इनवर्स π/6। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपने बिल्कुल गलत लिख दिया है, आपको बिल्कुल भी फिर बेसिक का पता नहीं है। तो साइन इनवर्स x खुद रिजल्ट में, आउटपुट में हमें क्या देता है, एक हमेशा एंगल देता है। और उसमें जो x होता है वो एक वैल्यू, वैल्यू मीन्स कभी 1 लिखा होगा, कभी 1/3 लिखा होगा, कभी 1/√2 लिखा होगा, कभी 1/2 लिखा होगा, कभी 2 लिखा होगा, कभी 0 लिखा होगा, ऐसा यानी कोई ना कोई एक वैल्यू नंबर होगा हमारा काउंटिंग का, और रिजल्ट में हमें क्या देगा, वो एंगल देगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है, इन चीजों का भी, ये छोटी मोटी बातें हैं वो साथ साथ मैं क्वेश्चंस में बताता रहूंगा। तो साइन इनवर्स 1/2, तो आपको बस ये सोचना है कि 1/2 साइन की टेबल में कहां मिलता है, तो 30 डिग्री पे मिलता है, 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6। तो यहाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई π/6 प्लस, अब कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2 कहां मिलता है, तो कॉस में 1/2 कहां मिलता है 60 डिग्री पे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 60 को रेडियन में कितना बोल देंगे, यहाँ पे 60 को बोलेंगे π/3। ये जो 2 है ये 6 को कितने टाइम कैंसिल कर देगा, 3 टाइम, और ये π/3 है। तो π/3 को जब एलसीएम लेके आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2π/3। तो कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू 2π/3। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एंगल ही रखवाने थे इसके अंदर, और तो कुछ था ही नहीं। तो इसी में आगे नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 जो है वो बोर्ड 2022 में ही आया हुआ, अभी ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2022 के अंदर। क्वेश्चन था 3 इंटू कॉस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। आप खुद ही देख लीजिए बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन ले रहा है, सारे क्वेश्चन इसी वैरायटी के ऊपर है, ये भी 2022 में ही पूछा गया है 1 नंबर के अंदर। तो आपको क्या रखना है, सीधे सीधे एंगल ही रखने हैं। तो 3 इंटू, देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये cos इनवर्स √3/2 कहां मिलता है ना, कहां मिलता है टेबल के अंदर, कहां आता है, तो cos की टेबल में कहां पे आता है ये cos 30 डिग्री, 30 डिग्री को आप क्या बोलेंगे π/6, कितना आ जाएगा π/6। और साइन में √3/2 कहां मिलता है 60 डिग्री पे, जिसको हम क्या बोलेंगे π/3, कितना बोलेंगे π/3। अब 3 जो है 6 को कितने टाइम कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, ये हो गया π/3। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π, तो ये बन गया 5π/6, कितना आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में क्या बनाए लेंगे, स्पीड। हाँ, आपको बस ये टेबल आनी चाहिए, इसको ढंग से रेडी कर दो। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और जो 6 है वो बोर्ड में आया हुआ है 2017 के अंदर ना, बोर्ड 2017 में ये आया हुआ है।
और क्वेश्चन आपका है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, बस इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले तो साइन है, फिर ब्रैकेट है, उसमें एक एंगल है, फिर माइनस, फिर उसके अंदर इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले है ना इस इनवर्स फंक्शन को करेंगे। इनवर्स फंक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें एक नेगेटिव भी आया हुआ है। तो साइन इनवर्स -x का सबको पता क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स -x इक्वल कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स x। ये भी एक 3 का पेयर होता है, एक साइन, एक कोसेक और एक टेन। ये तीनों क्या करते हैं, नेगेटिव को सिंपली बाहर भेज देते हैं, जबकि कोस, सेक और कोट उनको क्या लिखते हैं, पाई माइनस के साथ लिखते हैं। हो गया साइन पाई बाई 3। तो सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव बाहर आएगा, तो एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, नेगेटिव को बाहर ले आए तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अब आपको बस क्या देखना है कि ये 1/2 कहां मिलता है, साइन की टेबल में कहां मिलता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान, और उसको क्या बोलेंगे, पाई बाई 6, है ना, कितना बोल देंगे, पाई बाई 6। अब देखो यहां से चाहे तो आप एलसीएम ले लो। वैसे पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो दोनों को एलसीएम लेके जो सोल्व करेंगे तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 2। या आप एलसीएम लेके सोल्व कर ले, तब भी यही आना आपको। और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर भी 1 है। तो आज इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन 6 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चंस लेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं या बोर्ड में जो पूछे गए हैं, बुक से बाहर भी पूछे गए हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड होगा, ताकि आपका माइंड जो है वो हर साइड से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखें उससे पहले आप एक टेबल जरूर अच्छे से याद कर लें। एक तो डोमेन रेंज का अच्छे से याद कर लें, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कर लें, और एक क्वाड्रेंट को भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन चीजों का बहुत यूज है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। कमेंट में आप बहुत कंजूसी करते हो, आपको कंजूसी छोड़ देनी आज से, नए साल के पहले दिन से कोई कंजूसी नहीं है कमेंट करने में। और कमेंट के माध्यम से ही आप बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता देना, उसमें और सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।